हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो जो व्यक्ति, उनके अनुसार कम से कम तो ऐसा ही है या उनके कृत्यों से ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति का नाम महाराजा हरिश्चंद्र अपने सीने पे गुदवाते थे, उस व्यक्ति को घोटाले में आज पकड़ लिया गया। इस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। इसे हम मफलर मैन के नाम से भी जानते हैं और इस व्यक्ति को शराब के घोटाले में गिरफ्तार करा गया। हालांकि इनके अन्य साथी भी घोटाले में अंदर हैं। तो आज जब 21 मार्च 2024 को जब इसे गिरफ्तार करा गया और ये मैटर भी दरअसल 2021 साल का है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। लेकिन जो भी व्यक्ति है, ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। अब ये बात थोड़ा देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए और कौन गिरफ्तार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, मगर उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था। और ये वही व्यक्ति है जो अमूमन बैठ करके यही बोलता था कि अगर आप पे भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है तो पहले आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और फिर आइए। लेकिन अब इनके लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो एक ही जगह से चलाएंगे, जेल से चलाएंगे, केजरीवाल साहब ही चलाएंगे। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज सर हैं। धीरज सर नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। सर, आखिर इतना कट्टर ईमानदार आदमी कौन से घोटाले में फंस गया? क्या बेचारे ने गड़बड़ कर दी? आज मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था, आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह का लिखा है कि भगत सिंह भी जेल जाने से नहीं डरते थे और केजरीवाल भी नहीं डरते हैं। कल मतलब लोगों ने उसकी छीछा लेदर कर दी है। लोगों ने जवाब में लिखा है कि वो अगर तुम भगत सिंह बनते हो तो कल अदालत क्यों पहुंचे हुए थे? एक कोर्ट पहुंचे हुए थे कि अरेस्टिंग से बचने के लिए, और अपने वकील को कह रहे थे कि मतलब इनके वकील कह रहे थे अदालत से कि मैं ईडी के सामने इसलिए नहीं पेश हो रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट कर लेगी ईडी, आप प्रोटेक्शन दिलवाइए। तो सब लोगों ने नहीं, ये पूछा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भगत सिंह शराब नहीं बेचते थे और शराब की घोटालेबाजी भी नहीं करते थे। ये भी लिखा है कि वो घूस नहीं खाते भगत सिंह। बहुत ट्विटर पर तो उनकी बिल्कुल बखिया उधेड़ दी गई है। खैर मैं आपको इसका बताऊं असल इनकी जो गिरफ्तारी कब फाइनल हो गई थी, जब के कविता को अरेस्ट किया गया था। के कविता सांसद रह चुकी हैं और वहां के पूर्व सीएम जो के राजशेखर राव है उनकी बेटी है। तो वो उनको जब वो साउथ से नॉर्थ, जो साउथ में शराब लॉबी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव थी वो, और वो कैसे पॉलिसी में कैसे गड़बड़ी करेगी की जाए उसकी सूत्रधार भी थी। तो फाइनली ईडी ने जब उनको पकड़ा, वहां से हैदराबाद से, वो निजामाबाद से सांसद थी, तो वहीं से जब पकड़ा गया उनको, उसके बाद फिर दिल्ली लाया गया। और यहाँ उन्होंने बल्कि बहुत सबसे कमजोर इसमें जितने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और इन लोग जितने लोग थे, इन लोग तो बहुत घाघ हैं, बहुत बोलने में इन लोग मतलब अभी तक असली बात कबूल करने में हिचकिचाते हैं और उनको सिखाया हुआ है कि वो नहीं। लेकिन ये जब के कविता पर सख्ती दिखाई गई तो वो तोते की तरह बोलने लगी। पूरा उन्होंने बता दिया कि कैसे उनका कॉन्स्पिरेटर था, वो दिल्ली के सीएम के यहाँ कितनी बार गया है और कैसे उसने पॉलिसी बनाई, कैसे उसने पैसे पकड़ाए, तो कहाँ कहाँ पैसे दिए गए। तो ये सारी बातें क्लियर एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई थी कि दिल्ली के सीएम को अरेस्ट होना ही होना है। क्योंकि वो अभी तक ये था कि ये बच रहे थे इसलिए कि सीएम का डायरेक्ट रोल नहीं दिख रहा था। केजरीवाल इतना शातिर हैं कि वो एक भी पद अपने पास नहीं रखे थे, एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखे थे, किसी भी पेपर पर साइन नहीं करते थे। लेकिन वो चाणक्य की तरह सब कुछ गाइड करते रहते थे कि तुम ये कर लो जी, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, और वो अपना समझाते रहते थे। इस केस में मैं बताऊं, सर, इस केस में 150 से ज्यादा मोबाइल फोनों को तोड़ दिया गया।
मतलब इन लोग एक फेस टाइम ऐप होता है एप्पल पे, उससे ही बात करते थे। तो लेकिन उसमें भी बातचीत एस्टेब्लिश नहीं हो, उसके लिए वो मोबाइल फोन्स, जब एक बार बात हो गई तो उन दोनों मोबाइल फोन को तोड़ दिया जाता था। लेकिन जो मतलब जिसने पैसे दिए हैं, जब वही सामने आ गया और उसने कहा, उसकी लोकेशन, उसकी गूगल लोकेशन ट्रैक हो गई कि हाँ ठीक है, जिस वक्त वो बोल रहा है कि उस वक्त मैं गया था उनके पास बात करने के लिए, उस वक्त वो वहीं था, उनके घर के जो शीश महल है उनके उसका लोकेशन पकड़ा गया, उनके ऑफिस का लोकेशन पकड़ा गया। तो ऐसे मतलब ये फाइनली इनको अभी जो के कविता के जो बयान से इनकी गिरफ्तारी फाइनली सर, तय। एक एक प्रश्न मेरा बार-बार मन में कौंध रहा है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं भी प्रश्न कर रहे थे, उनके प्रश्न तो सदैव कि मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। वो पहले कह रहे थे मेरे को किस आधार पे केस में बुलाया जा रहा है, और पहले तो उनने उचका दिया था, बहुत सारे लोगों को धनी के झाड़ पे चढ़ा दिया। संजय सिंह कहते फिरते थे, दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अभी मैं एक वीडियो वो भी दिखाना चाहूंगा जिसमें इन्होंने कहा था कि मनीष तुमको देखिए, सुनिए कितना मजेदार वीडियो। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है, मैं भी चला जाऊंगा। अब देखिए, इसमें ये खुद कह रहे थे कि मनीष, मैं भी अगर गलती करूं तो मुझे भी गिरफ्तार होना है, ठीक है। तो ये इन लोगों का भगत सिंह वाला जो तेवर था आज काम आ रहा है, आज लोग इसको चलाकर मजे ले रहे हैं। सर, इतने इतने घटिया आदमी का नाम ऐसी महान हस्ती के साथ में लिया जा रहा है, ये वाकई शर्म की बात है। पहली बात तो ये। सर, लिया नहीं जा दूसरी रहा, बात ये, लिया नहीं जा रहा, ये खुद ले रहे हैं, कोई पब्लिक नहीं ले ये रही है। खुद ही पब्लिक क्यों ले रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। और खैर सर, दूसरा मेरा प्रश्न जो था, इन्हें किस आधार पे बंद करा गया है? ये कह रहे हैं मैं गवाह हूं, मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं था। आपकी क्या राय है? वही वही तो मैं बता रहा था कि ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर, इसको वर्ड यूज किया है ईडी ने अपने चार्जशीट में, कि अपने एफआईआर में, और जो ईडी ने इसको के कविता ने जो बताया कि मेन कॉन्स्पिरेटर यही है। तो कॉन्स्पिरेटर जो ओके। साजिश करता होता है, तो साजिशकर्ता के तौर पर इसको जेल जाना ही था। मतलब इसमें कोई जो अब सारा का सारा कांड किसने किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साजिश किसने रची, जो सूत्रधार, मतलब कौन इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो मास्टरमाइंड इसको ही बताया गया है अभी, और इसी इसी आधार पर इनको जेल भेजा गया है। तो अब जेल में भरत मिलाप होगा? अभी एक और प्रश्न उठ रहा है कि ये इस्तीफा तो नहीं दे रहा है अभी तक, तो आतिशी हाँ, ने कहा कि ये जेल से ही सरकार चलाएगा। तो ऐसा मैं इतिहास मैं में पहली बार मैं उसी होगा। प्रश्न पे आ रहा था धीरज जी। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था। पहले तो ये कि क्या भरत मिलाप होगा, दूसरा ये इनसे मिल करके जिनके नाम का टैटू सीने पे हरिश्चंद्र जी छपवाते थे, ये इन्होंने रिजाइन तो करा नहीं है। तो ये कहां से पहली बात सरकार चलाएंगे? तीसरा प्रश्न ये है, इकट्ठा ही कर दे रहा हूं, कि सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो डायलॉग है ना, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अब आतिशी कह तो रही है, पर वो है क्या कि मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा, कुछ ऐसा भी होने वाला है। दो लोग खुश होंगे, एक तो मनीष सिसोदिया खुश हो रहा होगा कि आ जाओ भाई, हम लोग होली खेलेंगे साथ साथ। और आतिशी दूसरा आतिशी खुश हो रहे हैं कि गया भैया, अब तो हम चरण पादुका रख के हम राज करेंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ऐसे, मतलब आप ये मान लीजिए कि इनको तो बैठे बैठाए खीर खाने को मिल गई। अगर इनका बस चले ना, वो तो चल नहीं रहा, वो ये दिवाली मना डाल लेते हैं अपने घर में, अंदर ही अंदर बन रही होगी। लगता नहीं तो कुछ ऐसा ही था। नहीं, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो राज्यपाल को पावर है कि उसको बर्खास्त किया जाए। तो वैसी हालत में अच्छा, ये और डेंजरस होगा कि इसको बर्खास्त के साथ साथ ये पूरी विधानसभा भी बर्खास्त हो जाएगी, तो फिर यहाँ एक राज्यपाल का शासन लग जाएगा। तो वैसे में अब आतिशी का जो मन में लड्डू जो फूट रहा है, वो उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका कानूनी तौर पर बोल बाल के इस्तीफा दिलवा ले, नहीं तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा इसके लिए। पर इस सबके बीच में गुरुजी कहाँ गए? जो कह रहे थे भ्रष्टाचार में मैंने 3 विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं,
वो टोपी लगा के मी अन्ना हजारे कहते थे मैं मंदिर में रहता हूँ। बाद में पता लगा जिधर रहते हैं पूरा फ्लोर उनका है, एसी लगा हुआ है, कह रहे आम आदमी की तरह चलता हूँ। बाद में पता लगा इनोवा से चल रहे हैं। तो ये गुरुजी कहाँ है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो सरकारी गाड़ी से चलते थे। खैर गुरुजी, देखो गुरुजी ना है, गुरुजी तो पहले ही इससे पल्ला झाड़ चुके थे, लेकिन वो बहुत भोले टाइप के हैं। उनको भ्रष्टाचार की परिभाषा ही नहीं पता है। मैंने बहुत पहले जी आर खैरनार को कोट करके एक आलेख लिखा भी था। तो जी.आर. खैरनार ने कहा कि उन्होंने जी.आर. खैरनार से कहा, जी.आर. खैरनार एक रिटायर्ड अफसर हुआ करते थे और उन्होंने बाद में इनके अन्ना के पर काफी कुछ लिखा था कि वो एमसीडी के कमिश्नर हुआ करते थे मुंबई में, सॉरी एमसीडी नहीं, बृहन मुंबई कारपोरेशन के वो कमिश्नर हुआ करते थे। तो उनको अन्ना जब, और बहुत ईमानदारी के कारण उनको शरद पवार सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, बहुत उनका बहुत नाम हुआ था। तो अन्ना हजारे उनके पास पहुंचे कि बोले कि चलो चलो हम लोग अनशन किया जाएगा। तो उसने पूछा, उसने कहा कि अन्ना मेरे तो डायबिटीज है, मैं अनशन नहीं कर सकता हूँ, मैं ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकता हूँ। तो जी.आर. खैरनार ने बताया था कि अन्ना ने उनको कहा कि आप विटामिन मिला हुआ पानी पी लेंगे हम लोग, और उससे कुछ होता नहीं है, हम लोग तो 2-2 दिन। अन्ना ने भी जब पिछली बार अनशन किया था, आपको याद होगा, यहाँ रामलीला मैदान में, हाँ, तो 10 दिन 12 दिन उसके बावजूद वो पूरा पहलवानों की तरह, तो वो कुछ ना कुछ इनकी कॉन्स्पिरेसी होती थी, उनको टेक्नोलॉजी मालूम थी। लेकिन वो जब मतलब अच्छा उनका जो असर मतलब ये था, अपने जो आश्रम है वहां पर इनका अन्ना का, उसमें सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो वो उनको मतलब पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या है। वो बेसिकली दबदबा बनाने के लिए नेतागिरी करते हैं। तो अब वो ऐसे में पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा ये पता नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है। लेकिन अब वो थे तो थे, अन्ना थे, अन्ना ने खैर उन्होंने भी केजरीवाल से पल्ला झाड़ लिया था पहले ही। तो गुरुजी तो अब खुशी हो रहे होंगे कि भैया चलो ये भ्रष्ट चला था, बदमाश चला था, ये छोड़ के भाग गया था, अब पकड़ा गया। अच्छा, आज जब मेरी आपसे शाम को बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार होगा, और इतनी मैंने जल्दी? कहा था सर गिरफ्तार तो होगा। तो जब पीएसी एग्जैक्टली नहीं, मैं उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ सर। जब पीएसी वहां पहुंच जाती है, अब आतिशी और ये इनके समर्थक भी वहां पहुंच जाते हैं, और ये क्या नाम है, आरएएफ पहुंच गई थी, दिल्ली पुलिस की बटालियन लग गई थी, ईडी वाले पहुंच गए थे। अब ये इन्होंने फोन करके अपने नेताओं को बोला होगा यहाँ पहुंचो, उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया होगा, तो धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया था। अब इतनी भीड़ वहां पहुंचना, धारा 144 लगना, मेरा ये मानना था सर कि धारा 144 तभी लगाई गई है जब इनका ओके टाटा बाय बाय ने करना था। इसका 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या फर्क पड़ेगा इनके जेल जाने से? 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हैं, जो जस्ट राउंड द कॉर्नर ही है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब अभी मुझे जो लग रहा है कि ईडी या केंद्रीय एजेंसी इस चीज को जज कर रही थी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब कल ये पहुंच गए इसके पास, कोर्ट के पास, कि नहीं हमको जी प्रोटेक्शन दे दिया जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए, तो उसका जनता पर, जो इसके जो चाहने वाले थे, उन्हें भी बहुत झटका लगा कि अरे ये तो कल तक बोल रहा था कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, और अब तो बोल रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे हमको छोड़ दो जी, हमको अरेस्टिंग से बचा लो जी। तो इस तरह से मतलब लोगों ने देखा इसको में। अभी ईडी ने इसीलिए मेरे ख्याल से इनके खिलाफ एक्शन भी लिया है, और इतनी हिम्मत भी बढ़ी ईडी की। अगर नहीं, ये देखिए, आपकी बात सुनने के बाद में मन करने लगा बीच में कुछ बोलने का। मैं बाद में भूल जाता और बात भी रिलेवेंट हो जाती, तो टोकना जरूरी हो गया। आपने, दरअसल क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स में एक डायलॉग बहुत चल रहा है, तो सोचा आपको सुना दूं। वो कुछ ऐसा है, गजब टोपीबाज आदमी हो यार। तो ये भी कुछ ऐसे ही है कि कल तक तो साले कह रहे थे मैं डरता नहीं जेल जाने से, मैं भगत सिंह का वो हूँ, वो मनीष सिसोदिया कर रहे मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, अब कह रहे हो भैया मैं प्रोटेक्शन दे दूं। तो साहब, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे जो अलायंस है इंडी का, उसमें भी मतलब ये हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं
कि राहुल गांधी को भी ये महसूस हो रहा हो कि कल को कुछ और प्रॉब्लम उनको ना बढ़ जाए, क्योंकि आएगा तो मोदी, ये सुनिश्चित है साहब, ये तो बहस का विषय ही नहीं है। और अब ओवरऑल समाज में जो खाने वाले व्यक्ति हैं वो खाते हुए डरेगा। आपको क्या लगता है, आप बताइए। लार्जर प्रोस्पेक्ट में तो इसका असर पड़ेगा। अभी इलेक्शन में कुछ दिन है और इलेक्शन में इस गिरफ्तारी का, इस पूरे चार्ज का, इस जो पूरे आरोप है, इसको अगर, लेकिन इसको इन लोग, मतलब ये जो केजरीवाल एंड कंपनी है, इन लोग झूठ की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि अरे ये तो शायद यही इसी कारण से हुआ होगा। अभी वो यही सच है। कल आतिशी ने बयान दिया, कल कोर्ट ने कोई इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो उसको आतिशी ने कल बयान दिया, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, इस आतिशी ने कहा कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने उनकी बात सुनी है और कोर्ट ने ईडी को रोक लगा दी, ईडी पर रोक लगा दी। मतलब उनके मुताबिक, हालांकि एक बयान ही जारी किया, उसके बाद फिर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बयान जारी कर दिया कि नहीं, कोर्ट ने हमारे फेवर में बयान दिया, हमारे फेवर में फैसला दिया है, और जबकि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी कल। तो इन लोग तिल को ताड़ बनाने में इतने माहिर हैं कि अभी इस गिरफ्तारी को भी हो सकता है बेच लें कि नहीं, हम तो जी भगत सिंह थे, हम तो अच्छा स्कूल बनवाते थे, इसलिए हमें अरेस्ट नहीं, किया बना ही गया। रहे हैं, बना ही रहे हैं, अभी भी बना ही रहे हैं, और कल तक आप देखना और क्या क्या बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो खबर आज की थी, बड़ी ब्रेकिंग थी, बड़ी जरूरी थी, इसलिए रात को मैंने धीरज सर को भी अपने उठा डाला। हालांकि आप खुद भी देख रहे हैं, धीरज सर हैं, न्यूज के लिए आपके लिए कभी भी आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, मेरे अपनों, मेरे स्वजनों, ये गजब टोपीबाज आदमी की भयंकर बेइज्जती थी, और इसको आम आदमी समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है, ये बड़ा खास है। अगर ये आम आदमी होता, इसके घर पे 5 लाख का संडास न लगा होता। 5 लाख की कुर्सी, कुर्सी तो छोड़ो, 5 लाख की कईयों की गाड़ी भी नहीं होगी। इनका संडास है, 8 लाख का पर्दा है, ये कैसा आम आदमी है। तो ये मैं और संकेत चतुर्वेदी और धीरज सर आप सबसे रुखसत लेते हैं, जय श्री राम के नारे से के साथ, और इस बात के साथ कि भैया आज मच्छर खूब काटे। अब आप समझ गए होंगे कितने काटे। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम।